हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर डिस्कशन ऑफ चालीसा सीरीज। सो यहाँ पे देखो, द सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी इशूड अ शेयर सर्टिफिकेट टू मिस्टर मिलाप अंडर द कंपनी सील विथ हिज ओन सिग्नेचर एंड सिग्नेचर ऑफ डायरेक्टर फॉर्ज्ड बाय हिम। ओ, तो ये कंपनी के सेक्रेटरी ने क्या किया, खुद का साइन किया प्लस खुद से ही डायरेक्टर का साइन कर दिया, साइन फॉर्ज किया एंड इसमें कंपनी का कॉमन सील लगाया और इस सर्टिफिकेट को मिलाप को दे दिया। ऑन दी फेस सब कुछ प्रॉपर है। अब देखो, मिलाप ने जब इस सर्टिफिकेट को देखा होगा, उसमें सीएस का साइन दिखा, डायरेक्टर का साइन दिखा, कंपनी की सील दिखी, यानी उसको ये सर्टिफिकेट एकदम परफेक्ट दिखा होगा। फिर इस सर्टिफिकेट को यूज करके मिलाप ने बोरो किए कुछ पैसे मोहन से ऑन द स्ट्रेट ऑफ दिस सर्टिफिकेट, मतलब इस सर्टिफिकेट को सिक्योरिटी देके। नाउ मोहन wanted to realize the security and requested the company to register his name as a holder of the shares। मिलाप ने मोहन को पैसे वापस नहीं दिए जो पैसे लिए थे, तो मोहन क्या करेगा, जो सर्टिफिकेट एज ए सिक्योरिटी पड़ा था उसे कंपनी को देगा कि भाई आप इस सर्टिफिकेट को रजिस्टर करो और मुझे मेंबर बना दो। एक्सप्लेन वेदर मोहन विल सक्सीड इन गेटिंग द शेयर्स रजिस्टर्ड इन हिज नेम। सोचो, द आंसर इज नो। मोहन विल नॉट बी सक्सेसफुल इन गेटिंग हिज नेम रजिस्टर्ड। व्हाई? देखो, प्राइमा फेसी तो सब कुछ प्रॉपर है, प्राइमा फेसी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्राइमा फेसी ये डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का केस है कि थर्ड पार्टी जो है मिलाप, उसे आपके कंपनी का इंटरनल मैटर्स जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो आपके इंटरनल मैटर्स में ध्यान नहीं देगा। आपने सर्टिफिकेट दी, सर्टिफिकेट सब कुछ सही चल रहा है, उसको वो फिर सही मान लेगा। बट इसका एक एक्सेप्शन था, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक एक्सेप्शन था जो बात करता था फॉर्जरी के बारे में, जहां पे कोर्ट ने इन द केस ऑफ रूबेन वर्सेस ग्रेट फिंगर कंसोलिडेटेड में बताया था कि फॉर्जरी के केस में कोर्ट या लॉ किसी की हेल्प नहीं करेगा। सो इवन दो प्राइमा फेसी सब कुछ सही है और मिलाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी ये चेक करने का कि वाकई ये सिग्नेचर डायरेक्टर ने किया है या कहीं कंपनी सेक्रेटरी ने फॉर्ज तो नहीं कर दिया, ये चेक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलाप की नहीं थी। बट स्टिल फॉर्जरी का केस है, हम किसी की हेल्प नहीं करेंगे। सिंस ये शेयर सर्टिफिकेट फॉर्ज था तो ये शेयर सर्टिफिकेट इनवैलिड है। तो जब ये शेयर सर्टिफिकेट इनवैलिड है, मतलब मिलाप का ही शेयर होल्डिंग, मिलाप का ही ओनरशिप इज इन क्वेश्चन। तो जब मिलाप का ओनरशिप इज इन क्वेश्चन तो ऑब्वियसली वो उस ओनरशिप को एज अ सिक्योरिटी किसी और को वैलिडली नहीं दे सकता। नाउ सिंस मिलाप खुद ही एक प्रॉपर एक वैलिड शेयर होल्डर नहीं था, तो उस शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू मोहन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकता टू बी द शेयर होल्डर और मेंबर ऑफ द कंपनी। राइट, आइए देख लेते इसका आंसर। Share certificate will not be binding on company as it contained forged signature. Thus, no title could be transferred to Milap even if he has a bona fide purchaser, since as per general rule of forgery is nullity. जनरल रूल क्या फॉर्जरी का कि फॉर्जरी नल होता है। Thus, no title can be transferred to the transferee. This view was also held in the case of Rubin versus Great Finger Consortium. Hence, Mohan will not succeed in having the shares in his name. Right? चलो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यूजुअली लोग गलत करते हैं इंडोर मैनेजमेंट समझ के। सो आई होप हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे। राइट, चलो, सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, जय जिनेंद्र।